मायावती के वोट बैंक पर अब तीसरे दल की नजर है। वो तीसरा दल चिराग पासवान की पार्टी है। यानी चिराग पासवान की अब जो निगाहें हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा पर टिकी हुई हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल यानी 15 जुलाई की तारीख को लखनऊ में चिराग पासवान संगठन अपनी पार्टी के संगठन के नेताओं के साथ एक बैठक करते हैं, जिसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए ये बताते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार के सामने दो प्रस्ताव रखे। इन दो प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ये है कि कांशीराम है, बसपा के संस्थापक हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए, और दूसरा अपने पिता रामविलास पासवान को जो है भारत रत्न देने की बात यहां पर की गई है। हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि मायावती अब एक्टिव नहीं है उत्तर प्रदेश में, बसपा उस तरीके से काम नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम बसपा के वोट बैंक को, मायावती के वोट बैंक को अपने पाले में लाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। संगठन बनाने की तैयारी यहां पर चल रही है चिराग पासवान की पार्टी के अंदर। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी जो है तैयार बैठी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी जो तैयार बैठी हुई है, 403 विधानसभा सीटों पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसके इतर जो दूसरी कहानी निकल कर आई चिराग पासवान और उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, वो ये कि केवल उत्तर प्रदेश और बिहार को गंगा नदी जोड़ती है। बलिया और बक्सर दो आपस में जुड़ने वाले जिले कहे जाते हैं, और गाने भी पूर्वांचल में इस लहजे से बनते हैं कि बलिया और बक्सर दोनों एक हैं। लेकिन जब हम सियासी नज़र से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, तो ये नज़र में आता है कि इसके पहले, चिराग पासवान से पहले, बिहार की मिट्टी से आने वाले तमाम नेता, वो चाहे चिराग पासवान के पिता हों रामविलास पासवान, या फिर केसी त्यागी हों, या फिर लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, सबने कोशिश की थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर पसारने की, लेकिन किसी को उत्तर प्रदेश में वो सफलता हासिल नहीं हुई। अब चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का विस्तार हो, मायावती के वोट बैंक को अपने पाले में ला सके। वहीं दूसरा एक दल है जिसकी निगाह भी मायावती के वोट बैंक पर है, वो भीम आर्मी है, यानी चंद्रशेखर रावण है, जो कह रहे हैं कि हम मायावती यानी दलितों के असली नेता हैं, इस वोट बैंक को हम अपने पाले में लाने का काम करेंगे। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में फुली एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने संगठन की एक के बाद एक बैठकें की हैं, तमाम नेताओं के साथ, अपने दल के नेताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने 14 प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखे हैं। उन 14 प्रस्तावों में से दो बड़े प्रस्ताव जिसका वो जिक्र करते हैं कि उसमें कांशीराम को भारत रत्न देने की बात है, रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की बात है, और इस पर जल्द से जल्द केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लेने की या अमल करने की बातचीत भी की जा रही है उनकी तरफ से। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों ने बिहार की सियासत को या बिहार की मिट्टी से आकर उत्तर प्रदेश में अपने पौध लगाने की कोशिश की, अपने उस साम्राज्य को विस्तार देने की कोशिश की, उन लोगों का हुआ क्या? तो जब हम इतिहास के पन्ने में पीछे जाते हैं, रामविलास पासवान को देखते हैं, तो रामविलास पासवान की कहानी कभी मुलायम सिंह यादव, कभी कांशीराम, सबसे जुड़ती रही थी उत्तर प्रदेश की सियासत में। वो तमाम बैठकें, तमाम संगठन की नीतियां उत्तर प्रदेश में बनाया करते थे। उनकी भी योजना यही थी कि उनकी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो जाए। लेकिन आज तक बिहार का जो पार्टी है, बिहार का जो दल है, उसने एक भी विधानसभा सीट या कोई भी ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाया। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संस्कृति कहीं ना कहीं मेल जुल खाती है, तमाम पर्व मेल खाते हैं, भाषा मेल खाती है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो दोनों दो धड़े में दिखाई देते हैं। कोशिश सबने की, लालू यादव भी मुलायम सिंह यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया। केसी त्यागी भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया। तमाम दल बिहार के कोशिश किए, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया। अब चिराग पासवान इसी फिराक में हैं, इसी कोशिश में हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा विस्तार हो पाए, लेकिन उनकी नजर केवल एक वोट बैंक पर है, मायावती।
बसपा वोट बैंक पर है। वो एनडीए के सहयोगी दल हैं, केंद्र में उनके सांसद हैं, उनके पास मंत्रालय है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऐसा कोई जोखिम वो नहीं उठाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो। अब उम्मीदवारों की जब बातचीत आती है कि 403 विधानसभा सीटों पर अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? तो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, जब इस पर विचार विमर्श करते हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चिराग पासवान उस क्षेत्रों से उस प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे जिसकी पकड़ दलित वोट बैंक पर ठीक ठाक है। यानी कि चिराग पासवान का अल्टीमेट एक ही टारगेट है, मायावती के वोट बैंक को अपने पाले में शिफ्ट करना। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो पासवान वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो महज 1 से 2% कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2% पासवान वोट बैंक है, जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान जब उत्तर प्रदेश में उन तमाम बैठकों के बाद इस बात का ऐलान करेंगे कि हम 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या वो बिहार का पौधा उत्तर प्रदेश में खिलेगा। क्योंकि इसके पहले तमाम दल, मैंने बताया ना कि तमाम नेताओं ने कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश का जो गमला है, एक गमला आकार हम केवल काल्पनिक तौर पर कह रहे हैं कि जो ये गमला है यहाँ पर हम अपनी पौध लगा लें, अपनी सियासी पकड़ को एक विशाल वृक्ष के तौर पर खड़ा कर सके, लेकिन सभी विफल होते रहे। चिराग पासवान इसी कोशिश में है, लेकिन मैंने बताया कि उनकी निगाह केवल बसपा यानी मायावती के वोट बैंक पर है। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान के आने से उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर कैसे बदलती हुई दिखाई दी? क्या मायावती का वोट बैंक, जिसके लिए लड़ाई चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं, जिसकी लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्या वो वोट बैंक चिराग पासवान अपने भीतर समेट लेंगे, या फिर स्थिति वही होगी जो इतिहास में हुआ करता था? रामविलास पासवान आए चले गए, लालू यादव आए चले गए, नीतीश कुमार आए चले गए, केसी त्यागी आए चले गए। क्या चिराग पासवान भी आएंगे और चले जाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।